मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी जी। सर, निशिकांत दुबे बीजेपी के गोड्डा से सांसद हैं। उनका कहना है कि देश में जो धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमला कर रही है। अभी वाइस प्रेसिडेंट का बयान आया था चीफ जस्टिस के खिलाफ। अब भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी साजिश कर रही है और उस साजिश की जिम्मेदारी वो जुडिशरी पर डालना चाहती है, वो चीफ जस्टिस पर डालना चाहती है। देश के अंदर कभी भी किसी भी देश के अंदर अगर किसी तरीके का कोई गृह युद्ध होता है, उसके लिए कभी भी जुडिशरी जिम्मेदार नहीं होती है। सरकार की गलत नीतियां, सरकार का जनता पर लगातार जुल्म, सरकार का महंगाई को कंट्रोल न करना, सरकार का बेरोजगारी ख़त्म न करना जैसे मामलात इसका नतीजा होते हैं। हमने लंका में भी देखा है और बांग्लादेश में भी देखा है। जुडिशरी पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भरोसा नहीं रह गया है। मैं इसकी निंदा करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी बड़ी साजिश में शामिल है और वो चीफ जस्टिस को निशाना बनाना चाहती है। क्योंकि सर, आप राज्यसभा के पूर्व में सदस्य भी रहे हैं, तो बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं दिनेश शर्मा। उनका कहना है कि भारत के संविधान के अनुसार कोई भी लोकसभा और राज्यसभा को निर्देशित नहीं कर सकता है। जिस तरह की टिप्पणी कुछ दिन पहले जो की गई, उसको लेकर वो साफ सवाल। देखिए, हाई कोर्ट के एक जज ने तो कहा था कि गाय को नेशनल एनिमल बनाना चाहिए। तब तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं बोला कि हाई कोर्ट के जज को ये इख्तियार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को निर्देश दे दे। पार्लियामेंट को निर्देश नहीं दिया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये हक ज़रूर हासिल है कि पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को वो कंसिडर कर सकता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है या नहीं है। ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है कि वो ये देखे कि ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को तो नहीं बदल रहा है, फंडामेंटल राइट्स के तो खिलाफ नहीं है। ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। आपने कहा बीजेपी कोई बड़ी प्लानिंग कर रही है, लेकिन अगर बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है। उनका कहना है कि दोनों सांसदों ने जो बयान दिया, इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। तो क्या नड्डा साहब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? अगर इतना खतरनाक बयान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर इस तरीके का हमला कोई करता है, तो नड्डा साहब, बड़े अदब से कहूँगा, जब तक आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, देश के लोग ये नहीं मान सकते कि ये बयान उन्होंने अपनी मर्जी से दिया है। प्रधानमंत्री तो खामोश हैं, प्रधानमंत्री ने तो उसको कंडम नहीं किया, और बगैर प्रधानमंत्री के मर्जी के वो भारतीय जनता पार्टी के वो एमपी नहीं बोल सकते। मैं जानता हूं कि वो प्रधानमंत्री के बहुत नज़दीक हैं। सर, एक सवाल और है। पूर्व देश के चुनाव आयुक्त रहे एसवाई कुरैशी साहब, उन्होंने ट्वीट किया और जिसमें कहा कि जो वक्फ अधिनियम, जो कानून नया सरकार लेकर आई है, ये पूरी तरह से मुस्लिम भूमि हड़पने के लिए सरकार की तरफ से ये बुरी तरह से योजना इसे लागू किया गया, और जो इसे शरारती तत्वों के द्वारा या मशीन के द्वारा इसे फैलाया भी गया। और इस पर जो निशिकांत दुबे हैं, उन्होंने सवाल उठाया है कि आप चुनाव आयुक्त नहीं, मुस्लिम आयुक्त थे, और झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर सबसे ज्यादा आपके कार्यकाल में ही बनाया गया। इतिहास पढ़ो, तोड़ने से पाकिस्तान बना, अब बंटवारा नहीं होगा। इस तरह की टिप्पणी पूर्व चुनाव आयुक्त पर भी की जा रही है। जिन लोगों ने इतिहास का एक पन्ना नहीं पढ़ा, अपने दिमाग से इतिहास बनाने की कोशिश करते हैं, वो दूसरों को इतिहास पढ़ने का सबक देते हैं। क्या ये निंदनीय नहीं है कि जिस आदमी ने देश के अंदर ईमानदारी के साथ चुनाव कराया, उस पर आप हमला इसलिए कर रहे हैं
कि वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखता है, और इस पर भी भारतीय जनता पार्टी खामोश है। इससे ये भी पता चलता है कि जो बात हम लगातार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम दुश्मन पार्टी है, उन्होंने खुली छूट दे रखी है अपनी पार्टी के लोगों को कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुसलमानों के मज़हब के ख़िलाफ़ जितने बयानात देना चाहें इतने बयानात दें। बल्कि मैं तो ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कंपटीशन है, मुकाबला है, कौन मुसलमानों के ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा सख्त बयान दे सकता है, उसी की बुनियाद पे उनके यहाँ प्रमोशन होता है। मंत्री बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं, ये उनका आधार बन गया है। तो राशिद अल्वी जी को आपने सुना, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनका साफ तौर से कहना है कि बीजेपी पार्टी के अंदर ही नेताओं में ये कंपटीशन चलता है कि जो सबसे ज़्यादा मुस्लिम विरोधी बातें करेगा उसे बड़ा पद या बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की ओर से सौंपी जाएगी। एक तरह से बड़ा सवाल बीजेपी के ऊपर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.